अब तक हमने देखा कि एक वेरिएंट टीवीए वालों की मिनटमैन को मारकर उनके रीसेट रिमोट चुरा रहा है और लोकी और मोबियस रैग्नारॉक थ्योरी के जरिए किसी तरह उस वेरिएंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वेरिएंट रीसेट रिमोट को एक्टिव करके टीवीए की सीक्रेट टाइमलाइन को बिगाड़ देता है और अब यहाँ से चला जाता है। साथ ही लोकी भी टीवीए वालों से बचते हुए उस वेरिएंट के पीछे निकल जाता है। अब आगे हमें देखने को मिलता है कि लोकी का वो वेरिएंट उस पोर्टल के जरिए टीवीए के हेडक्वार्टर्स आ जाता है, जहाँ पर वो मिनटमैन को मारकर किसी तरह टाइम कीपर्स तक पहुंचना चाहता है। लेकिन तभी लोकी भी उस पोर्टल के जरिए वेरिएंट का पीछा करता है और अब वेरिएंट और लोकी आमने सामने होते हैं, जहां पर इनकी फाइट होती है। लेकिन तब तक टीवीए की जज रमोना रेंसलर इन दोनों को रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाती है, पर ये दोनों टाइम रिमोट का यूज करके 2077 में लेमेंटिस 1 नाम के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि इस रिमोट को टेम्पेड कहते हैं, जिसके जरिए किसी भी समय में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है और लोकी की उस लेडी वेरिएंट ने इसमें बहुत सारी जगह सेव कर रखी थी जहां पर कयामत आने वाली थी। और अब ये जिस प्लेनेट पर है वहां पर कयामत आ रही है और टेम्पेड की बैटरी भी लो हो चुकी है, इसलिए ये दोनों यहाँ पर फंस जाते हैं। अब उस टेम्पेड के लिए लोकी और उसकी लेडी वेरिएंट के बीच में फाइट होती है, पर लोकी किसी तरह उस टेम्पेड को अपने मैजिक से छुपा देता है और वो वेरिएंट लोकी पर अपना जादू करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करती है, पर उसकी शक्तियां लोकी पर काम ही नहीं करती। इसलिए न चाहते हुए भी उसे लोकी के साथ इलेक्ट्रिसिटी को ढूंढना होगा, जिसके जरिए वो इस टेम्पेड को चार्ज कर सके और यहाँ से निकल सके। इसीलिए ये दोनों लेमेंटिस 1 पर घूमते हैं और घूमते घूमते इन्हें एक लेडी मिलती है जो इन्हें बताती है कि एक ट्रेन आर्क नाम के स्पेसशिप तक जा रही है, जिसके जरिए बचे कुछ लोगों को इस प्लेनेट की तबाही से पहले यहाँ से निकाल लिया जाएगा। इसलिए ये दोनों उस ट्रेन की तरफ निकल पड़ते हैं और अब लोकी और उसका वेरिएंट उस ट्रेन तक पहुँच जाते हैं जो उन्हें एक स्पेसशिप तक ले जाएगी। पर क्योंकि इनके पास टिकट नहीं होता, इसीलिए लोकी अपना रूप बदलकर वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स का रूप ले लेता है और उस वेरिएंट को लेकर ट्रेन में चला जाता है। ट्रेन में इन दोनों की बातचीत होती है और ये दोनों एक दूसरे से अपने राज निकलवाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर लोकी उस वेरिएंट को अपनी माँ और एसगार्ड के बारे में बताता है, वहीं वो वेरिएंट उसे अपना नाम बताती है और उस वेरिएंट का नाम सिल्वी है, पर उसे अपने अतीत के बारे में ज्यादा नहीं पता, जो कि एक अजीब बात है। यहाँ पर इन दोनों की हरकतें देखते हुए लोगों को इन पर शक होता है और यहाँ पर ट्रेन के गार्ड्स आ जाते हैं और क्योंकि इनके पास टिकट नहीं होती, इसीलिए वो गार्ड्स लोकी और सिल्वी से लड़ाई करते हैं और लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और सिल्वी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और अब लोकी और इस वेरिएंट के बीच में बहस होती है और वो वेरिएंट लोकी से टेम्पेड मांगती है, लेकिन वो टेम्पेड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अब इन दोनों के पास बचने के लिए उस स्पेसशिप के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। अब एक प्लेनेट लेमेंटिस पर धीरे धीरे गिर रहा है और कयामत का समय नजदीक आ रहा है, इसीलिए ये दोनों पैदल ही उस स्पेसशिप तक जाने का फैसला करते हैं। और बातों ही बातों में लोकी सिल्वी से पूछता है कि जब उसने टीवीए की मिनटमैन को अगवा किया था तो उस मिनटमैन ने सिल्वी को क्या क्या बताया। और अब सिल्वी के जरिए हमें पता चलता है कि सिल्वी ने जब उस मिनटमैन के मन में झांका था तो उसे पता चला था कि ये लोग पहले इंसान थे और टीवीए के पहले इनकी एक हिस्ट्री थी जो कि अब इन्हें याद नहीं है। जिसे सुनकर लोकी बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अगर टीवी में काम करने वाले इंसान हैं तो कौन उन्हें यहाँ पर लेकर आया। और अब कयामत का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए इन सारी बातों को छोड़कर ये उस स्पेसशिप के पीछे जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग किसी तरह उस स्पेसशिप तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक वो स्पेसशिप उड़ान भर लेता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब लोकी और सिल्वी यहीं पर फंस चुके हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरिए आप लोकी के बाकी एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। और अगर आप मार्वल के और भी शोज और मूवीज के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।